रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बाज़लू मुहजहम दूनल हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। अपनी अपनी दुआओं, अपनी अपनी अज़ादारी, अपनी अपनी मातमदारी, अपनी अपनी मजाले से अज़ा की कबूलियत के लिए भी बाआवाज़े बुलंद सलावात। अज़ा खानों और अज़ादारों की हिफाजत, मुल्क अज़ीज़ की सलामती, 12वें आका की आमद व सलामती के लिए भी बाआवाज़े बुलंद सलावात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन सलावात। दुआ है खालिक की कायनात आप सब की इबादत को कबूल फरमाए। खालिक लम यज़ल वला यज़ाल आपकी मातमदारी, अज़ादारी, नज़र नियाज और मजालिस को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बिलअख़स दुआ है खालिक लम यज़ल वला यज़ाल अराकीन अली मस्जिद की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। हमारे नहायती मोहतरम अफजल जाफरी साहब की तबीयत नासाज है और उनके घर के बाज़ अफराद भी बीमार हैं। या अल्लाह तुझे बीमार करबला का वास्ता उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बाआवाज़े बुलंद सलावात।
अल्हम्दुलिल्लाह, आप थोड़े नहीं हैं, आप काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा है। बंदा मुखलिस होकर आ जाए, एक भी हो जाए तो इबादत मुकम्मल हो जाती है। मेरी गुजारिश है कि जो लोग जितने हैं तो सच्चे और सुच्चे, गुजारिश है कि आगे आगे तशरीफ़ ले आएं ताकि सफ़ बंदी अच्छे अंदाज से की जा सके। तशरीफ़ लाएंगे, मलिक शकील साहब भी पीछे तशरीफ़ फरमा है, तो बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। मसले इमामत एक ऐसा मसाला है जो शीयत की असास भी है, बुनियाद भी है। इमामत को हम उसूल दीन में गिनते हैं। उसूल दीन में इंसान अकीदा मजबूत करता है। उसूल दीन का ताल्लुक अकीदा से है। उसूल दीन में तकलीद नहीं की जाती है, बल्कि खुद ही इंसान तहकीक करता है कि अल्लाह है और उसको वहदहू ला शरीक माना जाए। ये इंसान ने खुद तहकीक करनी होती है। उसके बाद ये उसने देखना होता है अपनी तहकीक के साथ कि अल्लाह आदिल है और ऐसा आदिल है कि जिसने किसी पे जुल्म नहीं किया है उसकी अदालत जारी और सारी है। अगर आप बेदार हो तो यहीं पे जुमला कहूंगा, अल्लाह आदिल है लेकिन उसकी अदालत के मजहर को अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। अल्लाह की अदालत आपको फ़िअली तौर पर बात बड़ी करने लगा हूं, नजर कैसे आ सकती है कि कुछ अफराद हों जिनकी सदाकत पे अल्लाह ने मोहर लगाई हो, जिनकी अदालत पे अल्लाह ने मोहर लगाई हो, जिनकी तहारत की सनद का ऐलान खालिक ने कुरान में किया हो। तवज्जो है ना? ऐसे अफराद का होना जरूरी है जो अल्लाह की सिफात के मजहर हों। वो अफराद ऐसे हों जिनके अमल से, जिनके फ़िअल से, जिनके कौल से दुनिया को पता चल जाए कि कोई अल्लाह भी है। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा गला मेरा खराब है, आपका तो नहीं है ना जी? कैसर साहब ने भी कोई अशरा मुहर्रम नहीं पढ़ा है और ना ही नोह पढ़ते रहे हैं। थोड़ा आवाज से नारा लगा देंगे तो मुझे पता चलेगा कि इनमें भी जान है। अल्लाहुम्मा तवज्जो है, समाअत फरमाएंगे मेरा जुमला। अब अली इब्ने अबी तालिब की जिंदगी मुबारक को आपने देखा और देखे, कल भी ये बात हो रही थी। किसी ने मुझसे पूछा कि अली वजहुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है,
अली उज़ुल्लाह है, अली यदुल्लाह है, अली जंबुल्लाह है, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है। पूछने लगा कि इससे क्या मुराद है? तो मैंने कहा इससे मैं तो तालिब इल्म होने की हैसियत से ये ही मुराद ले सकता हूं कि जब अली के अमल को लोगों ने देखा, अली के अदल को देखा, अली की तहारत को देखा, अली के किरदार को देखा, अली की शुजाअत को देखा, अली की इबादत, तवज्जो है ना मेरी तरफ, अली की इबादत को देखा, तो तमाम लोगों ने यकजबा होकर कहा कि ये वो ही अली है जिसको देखकर अल्लाह की मारिफत हो जाती है। या 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 सलवात पढ़िए बुलंद आवाज। इम्तिहान मेरा है, आपका नहीं। मुझे पता है कि वो कौन सा इम्तिहान है। आप मेरा साथ दें तो शायद कामयाब हो जाऊं इम्तिहान में, क्योंकि इम्तिहान लेने वाले पहुंच चुके हैं मजमा में। उनकी सेहत और सलामती के लिए आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। तो अली की अदालत को देखा लोगों ने तो अदालत खुदा याद आ गई। अली की इबादत को लोगों ने देखा तो अली के माबूद की मार्फत हासिल हो गई। तो अल्लाह ने अली को बनाया ही ऐसा है, वो खालिक होकर बेमिसाल है, अली मखलूक होकर बेमिसाल है। तवज्जो है ना? अली जैसा कोई नहीं है। आदम से लेकर खातम तक अली जैसा सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा के और कोई नहीं है। कभी कभार मेरे ही मिंबर से तजावुज हो जाता है। अली के बड़े फजाइल हैं, क्यों नहीं पढ़े जाते? अली के इतने फजाइल हैं कि पैगंबर फरमाते हैं अगर पूरी कायनात के इंसान और जिन अली के फजाइल को शुमार करना चाहें, अली के फजाइल का ऐसा समुंदर बह रहा है कि इस समुंदर का किनारा कोई तलाश नहीं कर सकता है। तो फिर तजावुज क्यों किया जाए? अली खालिक की बारगाह में झुकता है, उसकी इबादत को। मुझे खतीब का जुमला याद आया कि जब अली इब्ने अबी तालिब ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया तो उस वक्त खालिक ने फरमाया फखरिया अंदाज से, मेरे मलाइका, जब मैंने इंसान को पैदा किया था तुमने कहा था ऐ अल्लाह हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, तेरी पाकीज़गी को भी बयान करते हैं, इंसान को पैदा करने की जरूरत ही क्या है। उस वक्त मैंने कहा था कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब उसी आदम की औलाद से एक जो अली इब्ने अबी तालिब है, अफजलुल अंबिया है, अफजलुल बशर है, पूरे नबियों से सिवाय पैगंबर के अफजल होकर मेरी बारगाह में आकर सजदा रेज हो रहा है। जरा गौर से देखो, जब अली जैसा इंसान मुझे अल्लाह को सजदा करता है, मुझ
मुझे अल्लाह को फख्र महसूस होता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली। तो इमामत का मसाला बुनियादी मसाला है, और फिर हमने एक ही तबका को देखा है, वो शिया है। हमने कहा हम इमामत के कायल हैं और हम इमामत को उसूल दीन में से मानते हैं। वहां पे है उलमा के दरमियान बहस, वो अपनी जगह पे है। जरा देखिए कुरान में भी अल्लाह ने इमामत दो किस्म की बयान की है। पहले खालिक ने फरमाया वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने एक इमामत ऐसी करार दी है, उस इमामत के मनसब वाले अइम्मा हमारे अम्र और हमारे हुक्म से लोगों की हिदायत करते हैं। तवज्जो है, हमारा हुक्म हो, खालिक फरमा रहा है जो हमारा हुक्म है उसी के मुताबिक वो अमल करते हैं। वजअलना अइम्मतन, कुछ ऐसे अइम्मा हमने करार दिए हैं यदऊना इलन्नार, वो ऐसे इमाम हैं जो अपने अमल के जरिए लोगों को जहन्नम की तरफ दावत देते हैं। तवज्जो है, जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। और इसका मुजाहिरा करबला में हुआ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत की तरफ बुला रहे हैं और दूसरी तरफ वाले जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं, और इमाम ने ऐसे जन्नत की तरफ बुलाया कि काफी अरसे का जहन्नमी हो जाने वाला हुर जब हुसैन के दरवाजा पे आकर झुक गया, अब जहन्नमी नहीं रहा, जन्नती बन गया। अल्लाह ने उसको जन्नती बना दिया। और फिर सादे के आले मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, सलवात पढ़िए बुलंद। अल इमामो इमामान, उसूल काफी में रिवायत मौजूद है कि इमाम दो किस्म के हैं, अइम्मतुल हुदा व अइम्मतुद दलाल। एक वो अइम्मा हैं जो आपको सिराते मुस्तकीम का दर्स देते हैं, दूसरे वो अइम्मा हैं जो आपको गुमराही की तरफ ले जाते हैं। तवज्जो है ना मेरी तरफ, गुमराही की तरफ ले जाते हैं। और अइम्मतुल हुदा कौन है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अइम्मतुल हुदा, हिदायत का रास्ता दिखाने वाले वो अइम्मा हैं अल्लाज़ीना युक़द्दिमूना अम्रल्लाह क़ब्ला अम्रिहिम, जो हुक्म खुदा को अपने हुक्म से पहले मुकद्दम करते हैं। आइम्मा ताहिरीन है। व युक़द्दिमूना हुक्म अल्लाह अला हुक्मिहिम, वो अपने अहकाम को अल्लाह के अहकाम पे मुकद्दम नहीं करते हैं, वो मर्जी खुदा के मुताबिक चलते हैं। फिर जब मर्जी खुदा के मुताबिक चलते हैं तो खालिक भी फरमाता है मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ए आले मोहम्मद,
तुम कुछ नहीं चाहते हो मगर वो ही चाहते हो जो तुम्हारा खालिक चाहता है। तुम्हारी चाहत का नाम खालिक की चाहत है। फिर खालिक भी हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, अतेअनी अब्दी, ऐ मेरा बंदा तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। फिर जैसा तू कहता जाएगा मैं वैसा करता जाऊंगा। तवज्जो है ना, जैसे तू कहेगा मैं फिर वैसा ही करूंगा। और आपने तारीख में देखा है कि आले मोहम्मद ने अल्लाह से जो मांगा है अल्लाह ने वो अता किया है। आइमतुल जलाल, आप शिया हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, नाम लिए बगैर भी आपको पता चल जाता है कि वो कौन लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं कि क़यामत का दिन होगा, खालिक की बारगाह में वो आइम्मा भी होंगे और उनके मानने वाले भी होंगे। आइम्मा क्या कहेंगे, इन पे लानत हो, ये हमारे पीछे चले क्यों थे। और मानने वाले कहेंगे इन आइम्मा पे लानत हो, इन्होंने हमें गुमराह किया था, इसीलिए तो हम कहते हैं वहां पे लानत करने की बजाय, वहां पे तबर्रा करने की बजाय इन पे यहीं पे तबर्रा कर लो, जहन्नम से बच जाओगे, जन्नत भी मिल जाएगी। वहां पे क्या फायदा होगा। अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हैं, आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं। कल हिसाब का दिन होगा, अमल का नहीं। कल पछताते रहोगे। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से। बेशुमार हमारा ईमान है अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इस्मत व तहारत पे। उनके पीछे चले, हम चलते रहेंगे, क्योंकि ये ही एक ऐसा दरवाज़ा है, क्योंकि ये ही ऐसी ज़वात मुक़द्दसा हैं जिनको कश्तिए निजात कहा गया है। अगर आप इनके साथ चिमट जाएं, इनका दामन थाम लें, गुमराही आपके करीब नहीं आएगी। इसीलिए हम बड़े फ़ख्र से, बड़े नाज से कहते हैं कि हमारा इमाम अली इब्ने अबी तालिब है, हमारा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और हमारा खुदा वो है जो हर कमाल का खालिक है। उसी ने कमालात अता किए हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को। याद रखिए, कोई जो कहता रहे, खालिक तो वो ही है, उसने पैदा किया है। और ऐसा रब है कि जिसकी रबूबियत पे अली इब्ने अबी तालिब नाज करते हैं कि मेरा रब वो खालिक है, अल्लाह ही मेरा रब है। एक सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा। तो अल्लाह ने बड़ा आदिल फरमाया है। मेरी बात यहाँ पे थी, वो आदिल है ना, उसने ऐसा आदिल फरमाया अपनी मखलूक के लिए। वो किसी को ऐसी तकलीफ नहीं देता है जिसके बारे में पहले बता ना दे। तवज्जो है ना, पहले बताता है, फिर कहता है अब तुझे ये काम अंजाम देना होगा। ऐसा आदिल है कि उसने पहले
हादी और रहनुमा का इंतजाम किया है, उसके बाद तकलीफ को वाजिब किया है। पहला हादी और रहनुमा कौन है? कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हमारा नबियों की तरफ तो ख्याल जाता ही नहीं है कि वो भी बेचारे हादी हैं। सबसे पहला हादी अल्लाह की जमीन पे हजरत आदम है। हजरत आदम को अल्लाह ने खल्क फरमाया ताकि ये बता सके कि अल्लाह कौन है, अल्लाह माबूद है, अल्लाह खालिक है। उसके बाद उसकी औलाद को पैदा फरमाया ताकि कल कोई ये ना कह सके कि हमें तो समझाने वाला कोई नहीं था, हमें तो ऐसे ही कह दिया गया कि नमाज भी वाजिब है, रोजा भी वाजिब है। अल्लाह ने इत्माम हुज्जत के लिए पहले हुज्जत को भेजा है, फिर किसी पे किसी अमल को वाजिब किया है ताकि उसका अदलो इंसाफ का तराजू बुलंद रहे, कोई एतराज न कर सके। अब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। पहले तो मैं आपको बता दूं, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया, मट्टी मुख्तलिफ जगहों से ली गई। अब जो कहा जाता है ना कि फला मुल्क के लोग उनका रंग सफ़ेद नहीं है फला, तो ये भी रिवायात हैं कि जहाँ की मट्टी थी जैसी थी आदम में लगा दी गई, वैसे वैसे लोग उसकी औलाद से पैदा हुए। अल्लाह ने हर किस्म की मखलूक पैदा करके बता दिया कि मैं कादिर हूं, जैसा पैदा करना चाहूं मैं कर सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। अब हजरत आदम ने, मैं बताने लगा हूं, हजरत आदम का पुतला बना दिया गया। अब इमाम फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाकिया हकज़ा आदम अर्बईना सना, आदम अलैहिस्सलाम इसी तरह 40 साल तक पड़े रहे। वहां से गुजरने वाले मलाइका देखते थे ये क्या पड़ा है, अल्लाह ने इसको कैसे बनाया है। बहरहाल 40 साल के बाद छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने आदम में अपनी रूह फूंक दी। जब रूह फूंकी आदम बैठ गए, आदम के कान सुनने लगे, आंखें देखने लगी, जबान बोलने लगी और दिमाग समझने लगा। तो गोया मानना पड़ेगा दुनिया वालों, आंख हो, कान हो, जबान हो, दिमाग हो, कोई भी इंसान के अंदर चीज है, उसका खालिक व मालिक वो खुदा है। तवज्जो है? अल्लाह या रसूल या अल्लाहुम्मा सल्ले। तवज्जो है ना, टाइम बहुत कम है, आपका शुक्रिया, आप नारे लगा रहे हैं। थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, नारा लगाना भी इबादत है, क्योंकि जिक्र अली इब्न अबी तालिब को पैगंबर ने फरमाया है कि ये अल्लाह की इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मैं अगर जुमले पे पहुंच जाऊं उस वक्त आप नारा लगाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा कर दिया, रूह फूंक दी गई। आदम अलैहिस्सलाम ने इल्तफता इला युमनतिल अर्श, अब आदम अर्श की दाईं तरफ मुतवज्जे हुए। मेरे लिए और आपके लिए दाईं और बाईं तरफ मुअय्यन करना मुश्किल है। मैं यहां बैठा हूं तो अर्श इधर है, जो उधर बैठा है
उसके लिए इधर है, हम मुअय्यन नहीं कर सकते। लेकिन आदम तो हुज्जत खुदा है, उसको तो पता है। इमाम फरमाते हैं अर्श की दाईं तरफ देखा आदम ने, आदम को कुछ अनवार तैयबा नजर आए। तवज्जो है ना, कुछ अनवार, पाकीज़ा अनवार नजर आए। आदम ने सवाल किया, अल्लाहुम्मा हल खलकता मखलूकन मिन कबली मिन तीन, क्या मट्टी से तूने मुझसे पहले भी कुछ मखलूक पैदा की है? अल्लाह ने फरमाया मट्टी से पैदा नहीं की है, बल्कि नूर से पैदा की है। तवज्जो है ना, पैदा की है लेकिन नूर से पैदा की है। अगर बेदार हो तो जुमला कह दूं, आदम ने कहा हल खलकता मिन कबली मिसली मिन तीन, ऐ मेरा अल्लाह क्या तूने मेरी तरह मखलूक पैदा की है? मैं देख रहा हूं उनकी शक्ल भी मुझ जैसी है, उनकी सूरत भी मुझ जैसी है। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम वो तुझ जैसे नहीं है, तू उन जैसा नहीं है। जब आदम नबीयुल्लाह होकर मोहम्मद जैसा नहीं है, तो आज का मुल्ला मोहम्मद जैसा कैसे हो सकता है? यार अल्लाह या रसूल अल्लाहुम्मा। मेरे सामने वाली घड़ी बंद कर दी गई है, मुझे नहीं पता क्यों बंद हुई है, कि ये टाइम न देख सके। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से। अब आदम ने कहा मेरा खालिक ये कौन है, जरा तारुफ करवा दे। खालिक ने फरमाया अनल महमूद वहाजा मोहम्मद, मैं महमूद हूँ, ये मोहम्मद है। अनल आली वहाजा अली इब्ने अबी तालिब, मैं आली हूँ और इसको अली कहते हैं। तवज्जो है ना। व अनल फातिरो हाजे ही फातिमा, मैं फातिर हूँ और इसको फातिमा कहते हैं। मैं मोहसिन हूँ, इसको हुसैन कहते हैं, हसन कहते हैं। मैं कदीमुल एहसान हूँ और इसको हुसैन कहते हैं। अब खालिक ने फरमाया आदम याद रख, ये ऐसी मखलूक है जिसके जरिए मैं अल्लाह लोगों को हिदायत भी करूंगा, लोगों की रहनुमाई भी करूंगा। इन्हीं के जरिए मैं लोगों को निजात भी दूंगा। और एक वक्त आया आदम को ये कलिमात याद भी थे, इनका नूर देख भी चुका था। जब जन्नत से निकाला गया आदम जानता था, अल्लाह ने फरमाया था अगर किसी को निजात की जरूरत है इन्हीं के दरवाजा पे आना होगा। आदम को जन्नत से निकाल दिया गया। अब आदम ने तौबा करनी थी, हाथ बुलंद किए, कहा मेरा अल्लाह तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, तुझे जहरा का वास्ता, तुझे हसन का वास्ता, तुझे हुसैन का वास्ता, मेरी तौबा कबूल कर ले। जैसे ही आदम ने ये वास्ता दिया, खालिक ने फरमाया आदम मैंने तुझे माफ कर दिया है। आदम को माफ कर दिया गया। तो ये ही अइम्मतुल हुदा है। इनके मुकाबले में आने वाले अइम्मतुल ज़लाल हैं। कोई भी आए, करबला में आपने देखा कैसा मंजर था। फर्जंद रसूल
दीन की तरफ बुलाते रहे। ये उसी काफिला के फर्द हैं जिस काफिला में फकत और फकत 5 अफराद थे। इस काफिला के सरदार को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। दूसरी शख्सियत का नाम अली इब्न अबी तालिब है। तीसरी ज़ात का नाम फातिमा ज़हरा है। चौथे हसन हैं और 5वें इमाम हुसैन है। और ये काफिला आम काफिला नहीं है। इस काफिले के 5 अफराद हैं। एक को सैयदुल अंबिया कहते हैं, दूसरे को सैयदुल औलिया कहते हैं, तीसरी को सैयदतुन निसाइल आलमीन कहते हैं, चौथे और 5वें को सैयद शबाब अहलिल जन्ना कहते हैं। ये सारे के सारे सरदार हैं। इस्लाम की बका का बेड़ा इन्होंने अपने सर पे उठाया और फिर इस्लाम को ऐसे बचाया कि इस्लाम भी इनका शुक्र करने वाला हो गया। आज तक अगर मुसलमानों के पास, मेरे और आपके पास दीन है, गैरत है, हलाल व हराम है, तो इन्हीं की मेहरबानी है। अगर ये ना होते, ला इलाहा इल्लल्लाह ना होता, नमाज ना होती, रोज़ा ना होता, इन्होंने सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह के दीन को बचा लिया। यहाँ पे अर्ज करूँगा, मेरे नौजवान भाई जो बैठे हैं, अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे। जब भी आज़ान हो ना अल्लाह अकबर की आवाज़ आए तो 10 मुहर्रम की दी हुई आज़ान अली अकबर की, उसको ज़रूर याद कर लिया करें और नमाज के लिए आ जाया करें। ए जवान, तू सो जाए, हो सकता है तेरे सोने से हुसैन नाराज होकर कहें मैंने इसी दीन के लिए अकबर को कुर्बान किया था, तू आराम से सो रहा है। दुनिया में किसी भाई की मौत हो जाए ना, अभी मुसीबत का जुमला कहने लगा हूं, जितना गरीब भाई हो उसकी बहन जब आती है ना भाई के जनाजा पे, तो रो कर बैन करके कहती है, हाय ओ मेरा बादशाह भैया, हाय ओ मेरा अमीर भाई। लेकिन हुसैन कोई तारीख का ऐसा गरीब है, जब ज़ैनब कुबरा इमाम के लाशा पे आई हैं, रो कर कहा है, हाय ओ मेरा गरीब भैया, हाय ओ मेरा गरीब हुसैन। ज़ैनब कुबरा को रोने नहीं दिया गया। जब बीबी आई है ना 11 मुहर्रम को अपने भैया के लाशा पे, रो कर ज़ैनब ने कुछ सवाल किए हैं। अपने भैया को पूछा है, अंता अखिल हुसैन, क्या तू मदीने वाला हुसैन है? मेरी माँ ज़हरा का हुसैन तू ही है? इमाम ने कहा, हाँ मैं हुसैन हूँ। फिर आवाज़ आई, ऐना रासो के, इतना बता तेरा सर कहाँ गया? हुसैन ने जवाब दिया। अब हुसैन ने सवाल किया। हुसैन ने फरमाया, अंती उख्ती ज़ैनब, क्या तू मदीने वाली ज़ैनब है? अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों, ज़ैनब ने कहा मैं ज़ैनब हूँ। फिर हुसैन ने अजीब सवाल किया है, ऐना रिदाओ के, अगर तू ज़ैनब है तो तेरी चादर कहाँ गई? ज़ैनब ने रो के कहा, भैया जब तू मारा गया, शिमर मेरे ख़याम में आया, आपकी बेटियों की चादरें भी उतार कर ले गया, मुझ ज़ैनब की चादर भी उतार कर ले गया। मैं रो रो कर कहती रही, मुसलमानों मैं अली की बेटी हूँ, मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं बड़ी पर्दादार हूँ।
अजरकुम अल्लाह स्योम किया जाता है, जिसे आप कुलखानी कहते हैं। कुलखानी के बाद अक्सर रिश्तेदार चले जाते हैं, लेकिन कुलखानी तक सारे करीबी रहते हैं। मैं यहाँ पे सवाल करूँगा, क्या हुसैन की बहनें भी कुलखानी तक रह सकी? नहीं रह सकी। दूसरा दिन था, ज़ैनब और कुलसूम को शाम जाना पड़ा। भाई के लाशा पे रो ना सकी। लवाजुल आज़ान का जुमला बड़ा मुश्किल है। एक जुमला है, साहिब लवाजुल आज़ान लिखते हैं, कितनी मोहब्बत थी ज़ैनब कुबरा को अपने भाइया से। कहते हैं तब तक नहीं उठी जब तक ज़ैनब की पुश्त सुर्ख नहीं हो गई। पूछा गया कैसे? कहा जब शिमर ने कहा ज़ैनब आप अपने भैया का लाशा छोड़ो, तुमने कूफा और शाम जाना है। ज़ैनब ने नहीं छोड़ा, शिमर ताजियाना लेकर आया, ज़ैनब कुबरा की पुश्त पे मारना शुरू किया। जब ज़ैनब कुबरा की पुश्त रंगीन हो गई, रोकर कहा हुसैन अब तू जान करबला जाने, मैं जानू शाम जाने। अजरकुम अल्लाह। अब यहाँ पे ज़ैनब कुबरा ठहर न सकी। मुसलमानों रोने वालों, हर किसी के जनाजे को, मैयत को दफन कर दिया गया, लेकिन आले मोहम्मद के जनाजे बाकी पड़े रहे। हर किसी ने उठाए। हबीब इब्ने मज़ाहिर के मानने वालों ने, उनके कबीला के लोगों ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को दफन किया। रिवायात में मिलता है, नजफ अशरफ में एक आलिम दीन से ये जुमला सुना था। वो कह रहे थे, किसी और खतीब का हवाला देकर कह रहे थे, हुर की माँ आई, हुर की माँ ने हुर की मैयत को उठाया और करबला से दूर लेकर दफन किया। वो खतीब कह रहे थे, एक सैयद ने रोकर खड़े होकर कहा, अरे हुर की माँ तो आ गई थी करबला में, काश हुसैन की माँ भी होती, हुसैन का जनाजा उठाती। अजरकुम अल्लाह। हुसैन की माँ जनाजा ना उठा सकी, ये जनाजे पड़े रहे। 11 का दिन भी गुजर गया, 12 का दिन भी गुजर गया। असर का टाइम हुआ, बनी असद की औरतें ऐसे मैदान की तरफ गई। क्या देखा? कुछ लाशें बगैर सर के पड़े हैं, जिनको दफन नहीं किया गया। भागती हुई अपने मर्दों के पास आती है, कहती है कुछ ऐसे गरीब भी हैं करबला में जिनको दफन नहीं किया गया। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो हम औरतें हैं, हम जाएंगी करबला में, उन लाशों को दफन करेंगी। रोने वालों, जब औरतों ने ये कहा, बनी असद के मर्द उठे हैं। वहां पे रस्म है कि जब भी किसी को दफन किया जाता है, उसकी कब्र पे उसका नाम लिखा जाता है। अब जब बनी असद के मर्द आए, इनके लिए मुश्किल ये बनी कि कोई भी लाशा ऐसा नहीं था जिसके साथ सर मौजूद हो। अरे हर मैयत को उसके सर से पहचाना जाता है। यहाँ पे मैयत मौजूद थे, लेकिन सर नहीं थे। अब इनके लिए परेशानी बनी कि कैसे दफन किया जाए। करबला के मैदान में खड़े हुए, अब कैसे इनकी मुश्किल हल हो। इन्होंने कहा, या अल्लाह, अब कैसे इनकी कब्रें बनाई जाएं। इधर से आवाज आई, घबराओ नहीं, मैं आ गया, मैं इनकी मैयतों को दफन करूंगा। रिवायत कहती है, आपके इमाम सज्जाद पहुंचे हैं। सबसे पहले
अली अकबर के लाशा पे आए हैं, दुआ किया करो किसी भाई को भाई का लाशा न दफनाना पड़े, अरे कब्र न बनानी पड़े। सज्जाद ने अकबर का लाशा दफनाया, अपने भैया का नाम लिखा। उसके बाद जनाब अब्बास के लाशा पे आए और अपने चाचा का लाशा। मैं यहाँ पे कहूँगा, सज्जाद तू तो बीमार था, तूने अपने चाचा का लाशा कैसे उठाया होगा? लाशा उठाया, कब्र में दफनाया, अब आया है अपने गरीब बाबा के लाशा पे। अब अपने बाबा के लाशा को उठाकर सज्जाद ने कब्र में उतारा। कब्र में उतारकर रावी कहता है, मैंने देखा सज्जाद कब्र में उतरे हैं, अपने बाबा के कटे हुए गला पे सज्जाद ने मुंह रखा, रोकर कहा, हायो मेरा गरीब बाबा, हायो मेरा मुसाफिर बाबा, हायो मेरा करबला का मजलूम बाबा, हायो मेरा प्यासा बाबा, हायो मेरा वो बाबा जिस पे उसकी बहनों को रोने न दिया गया, आयो मेरा मजलूम बाबा। अब एक ही जुमला सज्जाद ने कब्र बनाकर एक ही जुमला लिखा रोने वालों, कहा ऊपर अपनी उंगली से लिखकर, क्या लिखा? हाजा कब्रो हुसैन इब्ने अली अल्लाजी कातलू हो अतशानन व गरीबा। लोगों, ये हुसैन की कब्र है जिसको लोगों ने प्यासा मारा है, जिसको गुर्बत में मारा गया। इसीलिए हुसैन ने कहा था करबला में, लोगों आना कतीलुल अबरात, मैं वो हूं जिसको रुला रुला कर मारा गया। अला लानतुल्लाह अलल कौम।